हेलो दोस्त, कह सकते हैं एक जॉब रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 के रूप में। तो लेकिन आप कहिएगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट क्यों? क्योंकि ये भर्ती रेलवे का तो डायरेक्ट है नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी से का है, नेशनल कैपिटल रीजन का जो आपका रेलवे बनना है उसकी ओएनएम की फर्स्ट भर्ती आई है। तो ओएनएम पूछिएगा तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, जिसमें आप कह सकते हैं कि जॉब का शेड्यूल बिल्कुल प्राइवेट जैसा है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक की बात नहीं किया गया है। आपको मंथली कितना मिलेगा उसके बारे में बात किया गया है। जूनियर इंजीनियर का, ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोलर का और आईटीआई टेक्नीशियन का। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि एनसीईआरटी में अब जो ओएनएम होगा तो ये आपकी भर्ती गवर्नमेंट जॉब के रूप में तो नहीं लेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई कन्फ्यूजन आपको रहे नहीं, क्योंकि इनकी पहली वैकेंसी ही कॉन्टैक्ट पे निकली है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, अभी बदलाव होगा तो दिखेगा, लेकिन ऐसे दिख रहा है कि इन्होंने कॉन्टैक्ट से शुरुआत कर दिया है। तो क्या है डिटेल, जो लोग भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड चाहते हैं, बेरोजगारी में कई लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से देखते हैं, उनके लिए मैं बता दूं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलेंगे। बिना वेबसाइट का तो कोई बात करना अच्छी बात नहीं है, अखबार न्यूज़ पेपर दिखाना मेरा काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट आइएगा, तो यहाँ पे आते ही आप देखिएगा क्लिक रीड हेयर फॉर ओएनएम वैकेंसी नोटिस 1/21। पहली वैकेंसी ओएनएम की है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। समझ सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में इनके लिए प्रमोट करके आगे कंटिन्यू भी कर दिया जाए, लेकिन अभी तो कॉन्टैक्ट पे है। इसको ध्यान रखते हुए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसे ओपन कर लीजिएगा। न्यू फ्लेज हो रहा है, 15 तारीख से अपडेट होगा, आज है 13 तारीख। तो यहाँ पे आप देखिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है, जो भारत सरकार का प्रतिभागी और संयुक्त उपक्रम है, जो फ्यूचर में आने वाला दिल्ली, पलवल, गुड़गांव सारा चीज़ों में जोड़ने का रेलवे नेटवर्क का प्रस्ताव है, उसकी बात है, और जिसका काम अभी तेज़ी से चल रहा है। तो 15 से 30 बहुत कम दिन समय दिया है भरने के लिए, मात्र 15 दिन का समय दिया है। और इसकी एग्ज़ाम का भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक होने की इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है। तो इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, ये ऐसा है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ज्वाइन कहाँ कहाँ रीजन है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये दिल्ली एनसीआर का ही है, तो ये हम एक लाइन में एनसीआर जानेंगे। और एनसीआर आप जानते हैं दिल्ली, गुड़गांव का कुछ क्षेत्र, आपका जयपुर का कुछ एरिया कुछ हो सकता है, राजस्थान का है, ये सब हरियाणा का कुछ एरिया होगा, उसी का है। तो ये रूट मैप आप देख लीजिएगा, रैपिड रीजनल सिस्टम का सारा दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करने का इनका टारगेट है। तो उसकी मेन लाइन देखिए कौन कौन सी है। इसमें आप देखेंगे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और दिल्ली, पानीपत, ये 3 लाइनों है। ये तीनों लाइनों के लिए अभी शुरुआत किया गया है ऑपरेशन का। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले नाम ही देखिए, नाम ही चेंज है, मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल 2 पोस्ट है। डिप्लोमा के लिए पोस्ट है, यानी कह सकते हैं जेई वाला पोस्ट का नाम इन्होंने मैकेनिकल एसोसिएट यानी प्राइवेट का प्राइवेट जैसा नाम इन्होंने रख रखा है। इलेक्ट्रिकल में देखिएगा 36 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। और अच्छे इसमें आप देख सकते हैं 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसमें 22 पोस्ट है, इसमें भी 3 ईयर हमारा डिप्लोमा। सिविल के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद कुछ प्रोग्रामर का भी पोस्ट है, प्रोग्रामिंग एसोसिएट का देख लेंगे तो यहाँ पे 4 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से 43, जिनके लिए आईटीआई चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में 27, इसके लिए भी आईटीआई चाहिए। टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग में 3, इसके लिए भी आईटीआई चाहिए एयर कंडीशनिंग में। और टेक्नीशियन फिटर में 18, जिसमें भी आपका चाहिए। ईडब्ल्यूएस के साथ पूरी वैकेंसी है। वेल्डर में 2 वैकेंसी है, इसके लिए भी आईटीआई वेल्डर में चाहिए। उसके बाद स्टेशन कंट्रोलर एंड देखिएगा स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर, सबको मिला के इन्होंने 67 पोस्टों का नाम दिया है, जिसमें मेट्रो में डीएमआरसी वगैरह में टीओ एसी कहा जाता है, ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोलर, या एसी टीओ दोनों आप कह सकते हैं नाम बदल के। इनके लिए बीएससी भी अलाउ है, साथ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी डिप्लोमा भी अलाउ है। उसके बाद इन्होंने सारी गवर्नमेंट की प्रोसीजर लिखा है, सबकी आपकी लिखी है कि आपको जो कंडीशन है उसको आपका देना है। सारा सिलेक्शन आपका ऑनलाइन होगा, किस बेस पे, तो सीबीटी बेस पे होगा यहाँ पे।
जिसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस है और प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड यूनियन है। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू का तो दिया नहीं है, सिलेक्शन ऑफ मेथोलॉजी कंप्राइजन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो इंटरव्यू की यहाँ बात नहीं किया गया है, लेकिन कई बार कहा जाता है पर्सनल इंटरेक्शन होता है प्राइवेट में, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फिटनेस के समय ही करवा ले। तो ये आपका है रेलवे मैनुअल मेडिकल के अनुसार से, यानी आपको CBT केवल देना है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में बाकी सारी कंडीशन लिख दिया है। इसके लिए बॉन्ड भी का प्रस्ताव किया गया है कि 2 साल तक आपको जॉब करना ही है एक बार ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद इतनी पैसे देने पड़ेंगे और GST भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ऑनलाइन में अप्लाई करने का नीचे होगा। पहले पेमेंट की बात कर ले। पेमेंट इन्होंने फिक्स कर दिया है, जितने भी आपकी डिप्लोमा से रिलेटेड पोस्ट है उसका 32,250, ट्रेन ऑपरेटर का केवल अलग से इन्होंने रखा है 37,750 और टेक्नीशियन का 23,850। ये पहली मंथ बाई मंथ इन्होंने इंक्लूसिव दिया है, यानी सबको मिला के इतना ही देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह का इन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात किया है। पेमेंट के बारे में आपका एग्ज़ाम फीस 500 रुपये नॉर्मल कैंडिडेट वगैरह के लिए। उसके बाद आपका SC ST के लिए कोई फी अलाउ की बात नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। आप पेमेंट कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, तो www.ncrtc.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको ID वगैरह अपना सब करके देना पड़ेगा। स्टेप ये है, ये फॉरवर्ड करके आप क्लिक फॉर अप्लाई करके पूरी आप वैकेंसी को कर सकते हैं। और ये डिटेल है पूरी। हालांकि ये बहुत बड़ा तो नहीं है, ये इक्विवेलेंट ऑफ डिग्री डिप्लोमा के लिए है और ये पूरा डिटेल बस इतना ही है। तो सिलेक्शन केवल CBT के आधार पर होगा, तो कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर को इन्होंने नाम तो चेंज कर दिया है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की सैलरी नहीं देने वाले हैं, ना ट्रेन ऑपरेटर की सैलरी देने वाले हैं, ना स्टेशन कंट्रोलर की, ना ITI टेक्नीशियन की। केवल एक आपको मंथली एक फिक्स पेमेंट का बात यहाँ पे है। थैंक यू, धन्यवाद।